लड़की गाड़ी चलते हुए होठों को हल्का तिरछा करके मुस्कुरा रही थी। वहीं वह आदमी उसके मुस्कुराने को लहराती हुई हरी झंडी समझ बैठता है और उससे कहता है, वैसे आपने आपका नाम नहीं बताया मिस। अंत वह धीरे से बुदबुदाई, सॉरी, क्या कहा आपने अंत? ये कैसा नाम हुआ? हाँ, आपने गलत सुना, मैंने कहा अनंता। ओह वाओ, नाइस नेम, पर यह कुछ लड़कों की तरह साउंड नहीं करता। जी हाँ, यह लड़कों का ही नाम है। दरअसल मेरे पिताजी ने एक लड़के की उम्मीद में यह नाम सोचकर रखा था, पर हार्मोनल लोचा होने से सारा रायता फैल गया और हो गई मैं। फिर क्या था, बस मुझे यह नाम मॉडिफाई करके मिल गया, और क्योंकि मेरे पिताजी को मेरे नाम और मेरी शख्सियत पर बड़ा नाज था, इसलिए मैंने इसे बदला भी नहीं। और वह बड़ी ही मासूमियत और अदा के साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक नज़र उस आदमी पर घुमाकर फिर रोड नापने लगी। यह पहली बार था जब वह कामुक स्त्री कुछ बोली थी, वह भी इतने अच्छे से। वह उसको मंत्रमुग्ध सा देखता ही जा रहा था। वैसे आप साहब किस नाम से जाने जाते हैं? रोशन, मेरा नाम रोशन पटेल है। वह क्या है ना, मैं 5 लड़कियों के बाद आया हूँ जो अपने घर का नाम रोशन कर सकता था, इसलिए मेरे पप्पा ने मुझे रोशन नाम दे दिया। और वो बड़ी ही फूहड़ता से खुद पर ही हंस पड़ा कि तभी लड़की फिर बुदबुदाई, पर आज तेरी जिंदगी में अमावस की रात आ गई। क्या कहा आपने? वह बोला, कुछ नहीं। आपने कुछ सुना क्या? हाँ, दरअसल मुझे लगा आपने कुछ अमावस का जिक्र किया। नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे अमावस से याद आया कि आज अमावस की रात है, और मैंने सुना है अमावस को सुनसान सड़कों पर अकेले रात में नहीं निकालना चाहिए। क्या आपको यह बात नहीं पता? रोशन उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहता है, अजी आप भी ना बिल्कुल मेरी बीवी की तरह बातें कर रही हैं। वह पहली भी मुझे यही कह रही थी, आज रात रुक जाओ, कल सुबह आ जाना। ओह, वैसे कहाँ है आपकी बीवी? वह घर पर है, सूरत में। मैं बम्बई गया था काम से। पगली कहती है रात वहीं रुक जाऊं, पर उस कौन समझाए, आखिर मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं। उसकी इस बात पर अनंता उसकी तरफ पलटकर नासमझी से पूछती है, जरूरतें? कैसी जरूरतें? और उसने देखा कि जरूरत शब्द का नाम सुनकर रोशन अपनी उंगलियां अपने शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर अपनी छाती के बालों पर फिराने लगा था, और इसी तरह से हाथ फेरते हुए वह हवस भारी निगाहों को उसके वक्षों पर टिकाकर बेताबी भरी आवाज में कहता है, अब जाड़े की इन सर्द रातों में भला एक पति की अपनी पत्नी से क्या जरूरत होगी? और वह उसकी आंखों में झांकने लगा। आपको अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए थी। अनंता धीरे से बोलती हुई फिर से रोड और देखने लगती है। क्या कहा? उसकी बात मान लेनी चाहिए थी? फिर यह अगहन की काली रात अकेले कैसे काट लेता जी? वह भी अकेले मेरे साथ? वह बुदबुदाई। उसके अंदर जैसे कोई गुब्बारा फूटा हो, इतनी तेजी से वह बोला, क्या आपके साथ? वह थोड़ी हड़बड़ाई और हिचकिचाती हुई बोली, मेरा मतलब है कि यहीं पास में मेरा घर है और आप एक शरीफ आदमी हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरे घर में अपनी रात गुजार कर सुबह जा सकते हैं। मैं इस जहान में तन्हा हूँ अपने लिए। मेरे घर वाले बरसों पहले मुझसे दूर कहीं छूट गए, अब तो बस मैं हूँ और मेरी तन्हाई। ओह, सुनकर दुख हुआ। वह मन ही मन खुश होते हुए बनावटी उदासी से बोला, और आपके पति? मेरा मतलब क्या आप शादीशुदा नहीं है? ओह कम ऑन रोशन डियर, क्या तुम्हें मेरी उम्र शादी की लगती है? और वह अपने आप को पेश करने के अंदाज में अपनी कलाई अपनी तरफ मोड़ते हुए ऊपर से नीचे नचा देती है। उसके इस जवाब से रोशन झेंप कर रह जाता है, फिर सकपका के कहता है, नहीं जी, आप तो स्वीट 16 की भी शायद ही होंगी, पर आपका शबाब इतना लाजवाब है कि कोई आपको अकेले रहने देगा, इस बात पर यकीन कर पाना जरा मुश्किल है।
और वह चुप हो जाता है। वहीं अनंता ठहाका लगाकर हंसती हुई कहती है, सही कहा आपने, लेकिन मुझे भी मर्द मेरी टक्कर का चाहिए जो अब तक मिला नहीं, इसलिए अकेली ही हूँ। ओह, तो क्या खासियत होनी चाहिए किसी शख्स में आपकी टक्कर में आने के लिए? वह कौतूहल से पूछता है। और अनंता गाड़ी को पार्क करके गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहती है, यही कि वह मेरे साथ पूरी एक रात जाग कर बिता सके। और उसकी बात सुनते हुए रोशन की नजर बाहर गई जहां सामने एक बड़ा सा घर बना हुआ था पूरी तरह अंधेरे में। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वे गंतव्य तक पहुंच भी गए। वह हैरानी से कहता है, ओह हम आ भी गए, बड़ी जल्दी। मिस्टर, हमें मात्र 5 किलोमीटर आना था, इससे धीमे गाड़ी चलाती तो सुबह हो जाती। और वह चाबी का गुच्छा उस तरफ उछाल देती है जहां से रोशन आ रहा था।